हिंदुस्तान नहीं, हिंदुस्तान के बाहर भी बर्रे सगीर में, पूरी दुनिया उर्दू अदब में एक नाम ऐसा है जिसे दुनिया अदब में वाहिद अंसारी के नाम से जाना जाता है। मेरे हम सब के महबूब शायर, मैं इन 4 मिसरों के साथ उनको आवाज़ देने जा रहा हूँ कि हम जो खामोश है ठहरे हुए पानी की तरह, हम जो खामोश है ठहरे हुए पानी की तरह, लब हिला दे तो समंदर को रवानी दे दे और सूखे ओटों पे ना जाओ जमाने वालों, हम तो वो है कि जो सहराओं को पानी दे दे। ऐसे बेहतरीन और हम सबके महबूब शायर माइक के ऊपर जनाब आलमी शोहरत याफ्ता वाहिद अंसारी साहब, जोरदार तालियों से उनका इस्तकबाल करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वाहिद भाई, आज आप हैं, सामईन है और माइक है। हाज़रीन गिरामी, भाई थोड़ा खामोशी इख्तियार कर ले। आज 15 अगस्त आज़ादी का दिन। आज के दिन हमारे पैरों से गुलामी की जंजीर तोड़ी गई, खोली गई और हम परिंदों को आज़ाद किया गया फ़ज़ाओं में रक्स करने के लिए। तो इसका मतलब ये होता है कि ये जश्न का माहौल है, खुशी का माहौल है। कतील शिफाई ने कहा था कि रक्स करने का मिला हुक्म जो दरियाओं में, हमने खुश होके भंवर बांध लिए पाँव में। क्या कहने वाहिद भाई, खुशी का दिन है, जश्न का माहौल है। और एक खुशी की बात यह है कि आज रक्षाबंधन का त्यौहार है। आवाज बढ़ा, वो खुशी को भी हम इस प्रोग्राम में आवाज बढ़ा दो भाई, आवाज शामिल करते हैं, शेयर करते हैं, हेलो को शेयर करते हैं। लेकिन मेरे कुछ दोस्त अहबाब, कुछ बुजुर्ग इतने संजीदा, इतने सहमे हुए बैठे हैं जैसे अभी तक उनके ऊपर नोटबंदी के असरात हैं। क्या कहने हैं वाहिद भाई, वाह 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 वाह। जीएसटी के असरात, ऐसा कोई टेंशन, कोई परेशानी है आप लोगों को? कुछ परेशानी है आपको? जश्न का दिन है ना, इंजॉय करें, मुशायरे को मुशायरा बनाएं। बहुत अच्छा सुन रहे हैं। मेरे हिस्से में जो भी 5-7 मिनट आया है, मैं कोशिश करूंगा कि आपकी अच्छी खिदमत कर दूं। आइए सफ़र का आगाज़ करता हूं। उससे कबल मैं चाहता हूं कि एक मरतबा क्लिपिंग करके आप तालियां बजा के मुझे इजाज़त दे दें ताकि मैं सफ़र का आगाज़ करूं। हाँ भाई, मतलब है कि हम उसके घर में घुस के उसकी गर्दन काट आएंगे। हाँ भाई, मेरे से गलती हुई है, माफी का तलबगार हूं। हम उसके घर में घुस के उसकी गर्दन काट आएंगे। कसम अल्लाह की, दुश्मन अगर बाहर का निकला तो हम उसके घर में घुस के उसकी गर्दन काट आएंगे। कसम अल्लाह की, दुश्मन अगर बाहर का निकला तो तुम उसका क्या करोगे यार, ये ऐलान तो कर दो। हमेशा की तरह इस बार भी अंदर का निकला तो। क्या बात है, क्या बात है वाहिद भाई, वाह 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 भाई, जोरदार तालियां बचा के इस्तकबाल करे भाई। क्या बात है वाहिद अंसारी साहब, अंदर तो खूब लाए भाई आपने। हम उसके घर में घुस के उसकी गर्दन काट आएंगे। कसम अल्लाह की, दुश्मन अगर बाहर का निकला तो तुम उसका क्या करोगे यार, ये ऐलान तो कर दो। हमेशा की तरह इस बार भी अंदर का निकला तो साबित करोगे खुद को वफादार कब तलक। क्या कहने, वाह वाह वाह। हमको कहोगे मुल्क का गद्दार कब तलक। साबित करोगे खुद को वफादार कब तलक। हमको कहोगे मुल्क का गद्दार कब तलक। एक बार आर पार का सिक्का उछाल दो। क्या कहने हैं वाहिद भाई, वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या मिसरे हैं। साबित करोगे खुद को वफादार कब तलक।
हमको कहोगे मुल्क का गद्दार कब तलक, एक बार आर पार का सिक्का उछाल दो, चुन चुन के यूं ही मारोगे दो चार कब तलक। अरे क्या कहने, वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाहिद अंसारी जिंदाबाद। बॉस बॉस, अरे बॉस भाई, क्या बात है वाहिद अंसारी साहब, मुशायरा बना दिया। साबित करोगे खुद को वफादार कब तलक, हमको कहोगे मुल्क का गद्दार कब तलक, एक बार आर पार का सिक्का उछाल दो, चुन चुन के यूं ही मारोगे दो चार कब तलक, चुन चुन के यूं ही मारोगे दो चार कब तलक। कौमी यकजहती का ये मुशायरा मिलता है तो मेरा हक बनता है कि मैं इस मिट्टी से मैं अपनी शिकायत रख सकता हूं इस मिट्टी। वहीं पे बोल जहां बोलना जरूरी है, उसे उसे फना गया है बोलने का, उसे तेरी खामोशियों का ये असर है। क्या कहने हैं वाहिद अंसारी साहब, बोलना होगा, बोलना होगा, अगर नहीं बोलोगे तो हमेशा के लिए खामोश कर दिए जाओगे। अब आइए चार मिसरे पढ़ता हूं, समात फरमाए। हुब्बुल वतनी, कौमी यकजहती, और ये ताई बैठी हैं, ये मेरे भाई बैठे हैं। मैंने इनके हाथ में मैंने देखा तो मैंने पूछा कि सर रक्षाबंधन आज ही है, तो बोले हाँ। तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि चलो दो खुशियाँ एक साथ बगलगीर हो रही हैं, गले मिल रही है, एक तो जश्न की खुशी और एक तो त्योहार की खुशी, है ना। चार मिसरे पढ़ता हूँ, चार मिसरे, और यहीं से मुझे बताएं कि आप मुशायरा सुनने के मूड में हैं। मुशायरा जो होता है वो पतंग होती है, एक पतंग होती है ना, पतंग शुरू में बहुत मेहनत करनी पड़ती है पतंग को हवा में फजा में पहुंचाने के लिए, रक्स करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन जब वो फजा में पहुंच जाती है, रक्स करने लगती है, तो फिर उसके बाद जो पतंग उड़ाता है ना, उसको हल्का हल्का सा इशारा करना पड़ता है, पतंग अपना काम खुद करती रहती है हवा के अंदर, है ना। मुशायरा हवा में पहुंच चुका है, बिल्कुल बेशक तरीके से। अब आइए मैं चार मिसरों से अपने सफर का आगाज करता हूं, समात फरमाए। अपने वतन का हर जरा तूफानी है। आहा, सब शायरों ने जवानों के लिए शेर पढ़ा, लेकिन वो शेर अलग था, और ये शेर भी मैं जवानों के लिए पढ़ रहा हूं, लेकिन ये शेर अलग होगा। अपने वतन का हर जरा तूफानी है, एक एक बच्चा राजा हिंदुस्तानी है। अपने वतन का हर जरा तूफानी है, एक एक बच्चा राजा हिंदुस्तानी है। सबको पता है अपनी मिट्टी सोना है, उनकी मिट्टी पे पीतल का पानी है। क्या कहने हैं, जिंदाबाद 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 वाहिद अंसारी साहब जिंदाबाद। मुकर्रर मुकर्रर। पानी है, पानी है, उनकी मिट्टी पे पीतल का पानी है। और ये चार मिसरे भी समाज फरमाए। हुब्बुल वतनी खुद इस्लाम सिखाता है। क्या सच्चाई है। जिस धरती पे हो उसका ऐलान करो। हुब्बुल वतनी खुद इस्लाम सिखाता है, जिस धरती पे हो उसका ऐलान करो। बेटा वाहिद ये तो हदीसे नबवी है, अपने वतन पर जानो दिल कुर्बान करो। क्या कहने हैं, जिंदाबाद जिंदाबाद। जानो दिल कुर्बान करो, अपने वतन पर जानो दिल कुर्बान करो, कुर्बान करो।
चार मिस्र भी समाज फरमा ले, हजरत बैठे हैं, इन्होंने मुझे हुक्म दिया था तो मैं पेश कर देता हूँ। तशरीफ रखते हैं, समाज फरमाएं। पत्रकार भी यहाँ बैठे हैं, समाज फरमाएं। जितने शोरा जो डाइस पर शोरा मौजूद हैं उनकी शिरकत चाहता हूँ, समाज फरमाएं। हाथों में मुसल्ला है। क्या कहने हैं वाहिद भाई। अगर ये चार मिसरे आप नहीं सुन पाए तो गुजारिश है कि चले जाना, और नहीं तो मैं पढ़ के चला जाऊंगा। अच्छा जुमला है। हाथों में मुसल्ला है और जिक्र खुदा लब पर। हाथों में मुसल्ला है और जिक्र खुदा लब पर। ये किसने कहा तुमसे बारूद बिछाते हैं। हाथों में मुसल्ला है और जिक्र खुदा लब पर। ये किसने कहा तुमसे बारूद बिछाते हैं। हथियार बनाने का इल्जाम नहीं देना, इल्जाम नहीं देना। हम लोग नमाजी हैं, मिसवाक बनाते हैं। क्या बात है, वाह 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 वाह। जिंदाबाद 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 वाहिद अंसारी साहब, जिंदाबाद। जोरदार तालियां बजा के इस्तकबाल करे। वो जो डाइस पे लोग बैठे हैं मैं उनसे भी दरखास्त गुजारूं। वाह 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 वाह, जिंदाबाद वाहिद अंसारी साहब, जिंदाबाद। हाथों में ना 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 ना, ठीक है। वो घूम रहा है, पूरा दिन घूमता रहा वो, है ना। पूरा दिन घूमता रहा वो जो गुलदस्ता है उसको भी चक्कर आ रहा होगा, वो घूम रहा है बेचारा। क्या बात है, क्या बात है भाई भाई। हाथों में मुसल्ला है और जिक्र खुदा लब पर। ये किसने कहा तुमसे बारूद बिछाते हैं। हथियार बनाने का इल्जाम नहीं देना, इल्जाम नहीं देना। हम लोग नमाजी हैं, मिसवाक बनाते हैं। हम लोग नमाजी हैं, मिसवाक बनाते हैं, मिसवाक बनाते हैं। और ये ताई बैठी है, ये भाई बैठे हैं। बम, बारूद, तोप, तलवार, बंदूक, किसी हथियार की ज़रूरत नहीं। आपको भी हमको भी आपके भगवान ने, हमको अल्लाह ने एक ऐसी चीज़ अता किया है कि अगर हम सलीके से इस्तेमाल करें आज भी पूरी कायनात पे गालिब आ सकते हैं। अब अगर सच्चाई हो, सच्चाई हो, जोरदार ताली। अगर सच्चाई हो, सच्चाई हो, इन चार मिसरों में सच्चाई हो तो ये यहाँ से लेके वहाँ तक इस्तेमाल होना चाहिए। हम सब्र और रज़ा वाले। आय हाय, आहा, क्या बात है, वाह वाह वाह। कुछ भाई सोच रहे होंगे कि यार भाई ने मिसरा पढ़ा और खुद ही दाद दे रहे हैं। जब हमको उम्मीद होती है कि किसी शेर पे, किसी मिसरे पे दाद मिलनी चाहिए, नहीं मिलती है तो हम खुद ही दाद दे के तसल्ली कर लेते हैं। क्या कहने हैं आबिद भाई, आहा। हम सब्र और रज़ा वाले, हम लोग दुआ वाले। क्या कहने हैं भाई साहब, वाह 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 वाह, वाहिद अंसारी जिंदाबाद। लम्हे में जमाने की पहचान बदल देंगे। हम सब्र और रज़ा वाले, हम लोग दुआ वाले। लम्हे में जमाने की पहचान बदल देंगे। ना तोप की हाजत है, ना बम की जरूरत है, ना बम की जरूरत है। बस हाथ उठाएंगे, सुल्तान बदल देंगे। क्या बात है, क्या बात है, जिंदाबाद 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 वाहिद अंसारी, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। कामयाब मुशायरे के कामयाब शायर वाहिद अंसारी, वाह 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 वाह, जिंदाबाद। ये इधर है। हम सब्र रज़ा वाले। मैं एक बात बता दूं। इस नज़्म का, इस मुशायरे का सबसे छोटा शायर हूं मैं,
आपने मोहब्बतों से नवाज दिया, इसके लिए बहुत शुक्रिया। हम सब्र और रजा वाले, हम लोग दुआ वाले, लम्हे में जमाने की पहचान बदल देंगे। ना तोप की हाजत है, ना बम की जरूरत है, ना बम की जरूरत है, बस हाथ उठाएंगे सुल्तान बदल देंगे। क्या बात है, क्या हकीकत है, वाह वाह वाह। उठाएंगे सुल्तान बदल देंगे, सुल्तान बदल देंगे, सुल्तान बदल देंगे। और ये आखिरी दो चरचर मिसरे, मेरा वक्त पूरा हुआ और बहुत शुक्रिया, आपने मोहब्बतों से नवाजा। मैं पेश करता हूँ समाज पर। सुल्तान ये आपको छोड़ेंगे नहीं, सुल्तान बदल देंगे। ये आखिरी चार मिसरे सुन लीजिए, बहुत अच्छा है। खास तौर से भाई वो पाकिस्तान भी ले लेंगे। भैया 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 एक मिनट, भैया भैया आराम से, आराम। अच्छा लगा ये माइक पे हम लोग शौखी इसीलिए करते हैं कि आप थोड़ा सा खिल जाएं, आपका चेहरा बदल जाए, आप थोड़ा मुस्कुराने लगे। अच्छा, ये एक चार मिसरे मेरा मन चाहता है कि ये एडवोकेट आबिद हुसैन साहब ने ये बज़्म सजाई है, तो मेरा मन चाहता है कि मैं चार मिसरे आपके लिए और मेहमानों की तरफ से इनकी नजर कर दूं। बिल्कुल कर दिया जाए। आप आबिद साहब से मोहब्बत करते हैं तो कर दें चार मिसरे। जोरदार तालियां बजाएं आबिद हुसैन साहब के लिए। मौलाना शाकिर नदवी साहब का हुक्म है ये। जब भी हेलो, जब भी बुलाओ दौड़ के खिदमत करता है। क्या बात है भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या सदाकत है। छोटे बड़े लोगों से मोहब्बत करता है। तुम तो एक कुर्सी पे हुकूमत करते हो, भाई हमारा दिल पे हुकूमत करता है। जिंदाबाद 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 मेरे भाई वाहिद अंसारी साहब। हक अदा कर दिया आबिद हुसैन साहब का आपने। दोबारा पढ़िए वाहिद भाई, दोबारा। जब भी बुलाओ दौड़ के खिदमत करता है, छोटे बड़े लोगों से मोहब्बत करता है। तुम तो एक कुर्सी पे हुकूमत करते हो, भाई हमारा दिल पे हुकूमत करता है। भाई हमारा दिल पे हुकूमत करता है। हुब्बुल वतनी। और ये चार मिसरे आप जितने लोग अंदर बैठे हैं ये अलॉन के अंदर, हॉल के अंदर, हाँ मैं ये बाहर भी कुछ, मैं बाहर भी कुछ लोग बैठे हैं, ये बाहर भी कुछ लोग बैठे हैं। भैया माइक की आवाज आ रही है आप तक बाहर के लोगों को? आप भी मुशायरे का हिस्सा हैं। आखिरी चार मिसरे ये वाहिद अंसारी पढ़ के बताता है, आप सुन के बताएं। पेश करता हूं, समाज फरमाएं। इजाजत? जी पढ़िए। इजाजत है? समाज फरमाएं। देश का दुश्मन चाहे हमारा भाई हो। क्या बात है भाई वाहिद अंसारी, वाह 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 वाह। पूरा पिंडाल खड़े हो के इस्तेकबाल होना चाहिए अगर सच्चाई हो तो। एक मिनट, जब कोई अच्छा शेर पढ़ा जाता है आप लोग दाद नहीं देते, खामोश बैठे रहते हो, तो डाइस पे ये जिक्र होता है कि यार इतना अच्छा शेर पढ़ा गया और यार ये दाद नहीं, भैया ये दाद नहीं दे रहे हैं और ये खामोश बैठे हैं, जिक्र होता है डाइस के ऊपर। एक मिनट, तो डाइस पे जिक्र होता है कि यार इतना अच्छा शेर पढ़ा गया, ये लोग सब खामोश बैठे हैं, इनको समझा नहीं। तो शायर लोग आपस में बात करते हैं कि यार शायद इनको शेर समझा नहीं, या कम पढ़े लिखे लोग बैठे होंगे। एक मशवरा दूं, आपको शेर अच्छा लगे ना लगे आप खूब दाद दिया करो। क्या बात है भाई साहब। ताकि आप लोगों का दबदबा रुआब डाइस वालों पे कायम रहेगा। पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, शेर समझने वाले। क्या नेक मशवरा है। देश का दुश्मन चाहे हमारा भाई हो,
वक्त पड़ा तो उसकी जान भी ले लेंगे। क्या बात है, वाह वाह वाह। देश का दुश्मन चाहे हमारा भाई हो, वक्त पड़ा तो उसकी जान भी ले लेंगे। सबको अंदाजा है हमारी ताकत का, जिद पे अड़े तो पाकिस्तान भी ले लेंगे। जिद पे क्या बात, जिंदाबाद वाहिद अंसारी, जिंदाबाद जिंदाबाद वाहिद अंसारी, जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। देश का दुश्मन चाहे हमारा भाई हो, जिंदाबाद वाहिद अंसारी। वक्त पड़ा तो उसकी जान भी ले लेंगे। सबको अंदाजा है हमारी ताकत का, जिद पे अड़े तो पाकिस्तान भी ले लेंगे। जिद पे अड़े तो पाकिस्तान भी ले लेंगे, ले लेंगे। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कहते हैं। क्या मिसरा है भाई, वाह 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 वाह। प्यारे हिंदुस्तान का जलवा जिंदाबाद, सारी दुनिया के झंडों से ऊंचा है, इसीलिए तो अपना तिरंगा जिंदाबाद। देखो ताई आपके लिए ताली बजा रही है, तिरंगा जिंदाबाद। ताई आपके लिए ताली बजा रही है। जिंदाबाद वाहिद अंसारी, जिंदाबाद। क्या हुब्बुल वतनी है, वाह वाह वाह। जोरदार तालियों से इस्तकबाल करे वाहिद अंसारी का। जिंदाबाद। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कहते हैं प्यार। ये जरूरी ये नहीं। अगर शायर को डाइस से मोहब्बत मिल गई, दाद मिल गई, तो ये समझ लेना कि शायर ने शायरों को चौंकाया है ना, नहीं तो बहुत मुश्किल है। समाज फरमाए। अच्छा, नहीं मेरे 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 भाई मुझे मोहब्बतों से नवाज रहे, सब मेरे बच्चे मोहब्बतों से नवाज रहे, अल्लाह सलामत रखे। और ये आबिद भाई और ये चांदुर बाजार के लोगों को मेरी तरफ से एक मुबारकबाद, क्योंकि रात के 10 बजे की जो टाइमिंग है मुशायरों की, उसने मुशायरों को बर्बाद कर दिया। लेकिन आबिद भाई इनकी टीम के लोगों ने, चांदुर बाजार के लोगों ने दिन में इतना कामयाब मुशायरा रख के ये बता दिया कि अब मुशायरा रात में नहीं, अब हम दिन में मुशायरा। जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या बात है वाहिद भाई, वाह वाह। जोरदार तालियां बजाएं आबिद भाई के लिए और उनकी पूरी टीम के लिए। हाँ, उनकी पूरी टीम के लिए। वो रात के 10 बजे वाला टेंशन नहीं, पुलिस आ जाएगी, साउंड उजाले में होगा, रोशनी में होगा, जो भी होगा। समाज फरमाए। इसीलिए तो अपना तिरंगा जिंदाबाद, तिरंगा जिंदाबाद। आखिरी इनका हुक्म है, एक मतलब 2-3 शेर सुनिए। ऐ दीन के गद्दार, आहा, अल्लाह सलामत रखे। कुछ विकेट गिर गई है तो थोड़ा सा उनको बगल में आप इशारा कर दें कि वो बेदार हो जाए। ऐ दीन के गद्दार, ऐ दीन के गद्दार, ऐ दीन के गद्दार, ऐ दीन के गद्दार, बुलाऊं क्या उमर को। क्या बात है, क्या बात है, क्या तरमीम है, क्या तरमीम है। हमारे कव्वाल साहब बैठे हैं, ये जानते होंगे, अनीस नवाब ने गाया बुलाऊं क्या अली को चेंज कर। ऐ दीन के गद्दार बुलाओ क्या उमर को, ऐ दीन के गद्दार बुलाओ क्या उमर को, ऐ दीन के गद्दार बुलाओ क्या उमर को, बुलाओ क्या उमर को, कर देंगे तड़ी पार, बुलाओ क्या उमर क्या को, बात है? कर देंगे। जिंदाबाद 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 भाई। क्या उमर को, है दीन के गद्दार, बुलाओ क्या उमर को, बुलाओ क्या उमर को,
ऐसे नहीं जाएगा तू बस्ती से हमारी, बुलाऊं क्या उम्र को। क्या कहने है भाई, वाह 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 वाह। आहा। ऐसे नहीं जाएगा तू बस्ती से हमारी, बस्ती से हमारी, पड़ जाएगी दो चार, बुलाओ क्या उम्र को, पड़ जाएगी दो चार। आखिरी शेर सुन लीजिए। जहमत तमाम, अल्लाह सलामत रखे। मुसाफिर हो तुम भी, मुसाफिर हैं हम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। आखिरी शेर पढ़ता हूं, समाप्त फरमाएं। बोलाओ क्या उम्र को, बोलाओ क्या उम्र को, बोलाओ क्या उम्र को, बोलाओ क्या उम्र को, एक बार में मिट जाएगा हर बार का झगड़ा, बुलाओ क्या उम्र को, एक बार में मिट जाएगा हर बार का झगड़ा, हर बार का झगड़ा, उस पार से इस पार, बुलाओ क्या उम्र को। क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह वाह। वाहिद भाई, वाहिद भाई, वाहिद भाई, वाहिद भाई, वाहिद भाई आप आएंगे, आप लोग जोरदार तालियां बजा के उनको इस्तकबाल करो। वाहिद भाई एक गजल पढ़ दो, आ जाए। जोरदार तालियां बजाए आप लोग। जोरदार तालियों से वाहिद अंसारी का इस्तकबाल कीजिए। अलो अजीज, अजीज इतना ही रखो कि जी संभल जाए, अजीज इतना ही रखो कि जी संभल जाए, अब इस कदर भी ना चाहो कि दम निकल जाए। दिल भाई वो आए थे, कह रहे थे इस्लाम रहेगा, वो पढ़ दो। नहीं, यहाँ सब लोग मुशायरा सुनने वाले नहीं है, कुछ शायरी भी सुनने वाले हैं, तो कुछ शेर मैं पढ़ देता हूँ। दिल दिल तेरी झील सी आंखों को खंगाले कैसे। क्या बात है, वाह 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 वाह, क्या मिसरा है। तेरी झील सी आंखों को खंगाले कैसे, अपने अरमान के मोती को निकाले कैसे। हाँ हाँ, क्या नाजुक अच्छा मतला नहीं था है, ना? बहुत प्यारा और बहुत नाजुक मतला है, गजल का खालिस मतला है वो। नहीं, शेर अच्छा है अब जो पढ़ने जा रहा हूं। दिल तेरी झील सी आंखों को खंगाले कैसे, अपने अरमान के मोती को निकाले कैसे, हुक्म जिसने दिया शोलों पे मुझे चलने का, हुक्म जिसने दिया शोलों पे मुझे चलने का, अब वही पूछ रहा है कि ये छाले कैसे। आहा, जिंदाबाद जिंदाबाद। दिल तेरी झील सी आंखों को खंगाले कैसे, क्या कहने हैं वाहिद अंसारी साहब। अपने अरमान के मोती को निकाले कैसे, हुक्म जिसने दिया शोलों पे मुझे चलने का, हुक्म जिसने दिया शोलों पे मुझे चलने का, अब वही पूछ रहा है कि ये छाले कैसे। तुझको भेजा गया कासे की हिफाजत के लिए, तुझको भेजा गया कासे की हिफाजत के लिए, तुझको भेजा गया कासे की हिफाजत के लिए, ये तेरे हाथ में सोने के निवाले कैसे। क्या बात है, अरे जिंदाबाद वाहिद अंसारी जिंदाबाद। शायरी है भाई, ये है शायरी। आहा, दिल तेरी झील सी आंखों को खंगाले कैसे, अपने अरमान के मोती को निकाले कैसे, हुक्म जिसने दिया शोलों पे मुझे चलने का, अब वही पूछ रहा है कि ये छाले कैसे। तुझको भेजा गया कासे की हिफाजत के लिए, ये तेरे हाथ में सोने के निवाले कैसे, ये तेरे हाथ में सोने के निवाले कैसे, आरजी घर के दरोबाम सजाने वाले, आरजी घर के दरोबाम सजाने वाले, आरजी घर के
दरो बाम सजाने वाले, फिक्र कर कब्र में आएंगे उजाले कैसे। आहा, अरे क्या बात है, क्या आखिरत की फिक्र दिलाई है। वाह भाई, क्या आरजी घर के दरो बाम सजाने वाले, फिक्र कर कब्र में आएंगे उजाले कैसे। तुझको भेजा गया कासे की हिफाजत के लिए, ये तेरे हाथ में सोने के निवाले कैसे। और कुछ शेर पढ़ दें? हाँ बिल्कुल, पढ़ते रहे तेरे आप। हाथ में सोने के निवाले कैसे, मतलब है कि जानी शहदा साहब कुछ कह रहे हैं। बुलंदी बुलंदी जिसकी ख्वाहिश है, चटाई पर उतर आए। बुलंदी जिसकी ख्वाहिश है, चटाई पर उतर आई। चटाई पर उतर आए, के ठोकर ताज को मारे, गदाई पर उतर आए। के ठोकर ताज को मारे, गदाई पर उतर आए। मेरी दहलीज से जिनका मुकद्दर जगमगाया है, जरा सा वक्त क्या बदला खुदाई पर उतर आए। अरे क्या बात है भाई, क्या कहने हैं वाहिद अंसारी साहब। वाह 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 वाह। के ठोकर ताज को मारे, गदाई पर उतर आए। मेरी दहलीज से जिनका मुकद्दर जगमगाया है, जरा सा वक्त क्या बदला खुदाई पर उतर आए। पड़ी रहती थी जिनके पाँव में दौलत जमाने की, पड़ी रहती थी जिनके पाँव में दौलत जमाने की, नजर किसकी लगी के पाई पाई पर उतर आए। अरे क्या है, क्या शाइस्तगी से शेर गाया भाई। अब एक शेर बहुत खूबसूरत, बड़ी शाइस्तगी से शेर के पाँव में दौलत जमाने की, नजर किसकी लगी के पाई पाई पर उतर। मेरे भाई नईम फराज ने और भाई खालिद नैयर ने एक एक शेर इन लोगों ने पढ़ा, और ये कहा कि मैं चांदुर बाजार के लिए एक तोहफा एक शेर देता हूँ, लेकर आया हूँ। तो भाई मैं भी एक शेर आपके लिए लाया हूँ, मुझे याद रखें कि या ना रखें, बस मेरा ये शेर याद रखें, यही मेरी कामयाबी है। और यहाँ लगे, अगर शेर यहाँ टच करे तो चौंके, बोले यहाँ से वहां तक। बुलंदी जिसकी ख्वाहिश है, चटाई पर उतर आए। के ठोकर ताज को मारे, गदाई पर उतर आए। मेरी दहलीज से जिनका मुकद्दर जगमगाया है, जरा सा वक्त क्या बदला खुदाई पर उतर आए। पड़ी रहती थी जिनके पाँव में दौलत जमाने की, नजर किसकी लगी के पाई पाई पर उतर आए। जो देखा माँ को तन्हाई में सूखी रोटियां खाते। आहा, क्या दर्द है भाई। बाबा बाबा। जो देखा माँ को तन्हाई में सूखी रोटियां खाते, तो बच्चे फेंक कर बस्ता कमाई पर उतर आए। अरे जिंदाबाद जिंदाबाद भाई, जोरदार तालियां बजाएं आखिरी तक। जो देखा माँ को, वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। इतने बड़े फनकार ने आपको दादो तहसीन से नवाजा। ये सनद जानी शहदा साहब जैसे आलमी शोहरत याफ्ता फनकार वाहिद अंसारी को नवाज रहे हैं। जो देखा माँ को तन्हाई में सूखी रोटियां खाते, तो बच्चे फेंक कर बस्ता कमाई पर उतर आए। तो बच्चे फेंक कर बस्ता। अच्छा है शेर? बहुत अच्छा है, अच्छा नहीं है। जो देखा माँ को तन्हाई में सूखी रोटियां खाते, क्या शायरी करी है वाहिद अंसारी साहब। तो बच्चे फेंक कर बस्ता कमाई पर उतर आए, कमाई पर उतर आए। और एक आध दो शेर सुन लीजिए, समाज फरमाए। सुलगते गुलसिता को, देखिए तरन्नुम, मेरे कुछ भाई बोल रहे हैं कि तरन्नुम से, मैं बड़ी जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ कि तरन्नुम से पढ़ूंगा तो वो शायरी मजबूत नहीं होगी। आए हाँ, मैं तहत में पढ़ूंगा तो वो शेर मजबूत होगा। आप शायरी सुनाइए भाई साहब। सुलगते गुलसिता को मिसले जन्नत कौन करता है। आहा, क्या मिसरा है। मगर ये काम कर जाने की जुरात कौन करता है। अब शेर पढ़ता हूं। ये माँ के लाल बैठे हैं। कायनात में कोई भी शख्स ऐसा नहीं है जिसके ऊपर माँ का एहसान नहीं है। ये माँ के लाल बैठे मेरे सामने, है ना। तालियां बजाए भाई इस जुमले के लिए। अब शेर पढ़ता हूं, समाज फरमाए। शेर पढ़े।
समाज फरमाए। सुलगते गुलसिता को मिस्र जन्नत कौन करता है, मगर ये काम कर जाने की जुर्रत कौन करता है? मेरी बीवी भी है, बहनें भी हैं, भाई भी हैं, लेकिन मेरी बीवी भी है, बहनें भी हैं, भाई भी हैं, लेकिन बस एक माँ के सिवा मुझसे मोहब्बत कौन करता है? आहा, जिंदाबाद जिंदाबाद। दुनिया में उसकी मोहब्बत का कोई मोल नहीं है। मेरी बीवी भी है, बहनें भी हैं, भाई भी हैं, लेकिन बस एक माँ के सिवा मुझसे मोहब्बत कौन करता है? अना को जब से हमने हम सफर अपना बनाया है, अना को जब से हमने हम सफर अपना बनाया है, इमामत किसको करनी थी, इमामत कौन करता है? आहा, क्या बात है वाहिद भाई, वाह वाह वाह। आखिरी शेर, इमामत किसको करनी थी, इमामत कौन करता है? फकीरों की सफों में बैठकर देखो मियां वाहिद, फकीरों की सफों में बैठकर देखो मियां वाहिद, पता चल जाएगा तुमको सखावत कौन करता है। क्या बात है, वाह 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 वाह।